अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं राव बासित अली। शामिल करेंगे अब तक की हेडलाइंस। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें खित्ते में अब भी सबसे कम हैं। वज़ीर आज़म की कोशिश है कि गरीबों पर महंगाई का बोझ ना पड़े। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। महंगाई में इजाफे के जवाज़ तराशे। कहा हुकूमत टैक्स आमदन का नुकसान करके अवाम पर कम बोझ डालना चाहती है। हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी सिफर कर दी है। मरियम आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी मुहिम में मोदी का नाम क्यों नहीं लेती? अगर उन्हें कश्मीर की बेटी बनने का शौक है तो साड़ियों और आमों के तोहफे भूल जाएं। पाकिस्तान और चीन आजमूदा दोस्त और आहनी भाई हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की चीन के वजीर बराए पब्लिक सिक्योरिटी से टेलीफोन पर बातचीत। नासू में बस हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस किया। वाक़े की तहकीकात जल्द अज जल्द मुकम्मल करने पर भी इत्तेफाक। शरपसंद पाक चीन ताल्लुकात ख़राब नहीं कर सकते, दोनों रहनुमाओं में इत्तेफाक। शेख रशीद की पाकिस्तान में चीनी वर्कर्स को फूल प्रूफ सिक्योरिटी देने की यकीन दहानी। मुल्क में कोरोना केसेस में तेजी का सिलसिला जारी। 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 39 अफराद इंतकाल कर गए। 2783 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 5.6% रही। कोवैक्स की फराहम करदा एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की 12 लाख खुराकों की खेप पाकिस्तान पहुंच गई। कराची में मुल्क के सबसे बड़े वैक्सीनेशन मरकज एक्सपो सेंटर में वैक्सीनेशन रुक गई। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के एहतजाज के बायस वैक्सीनेशन रुक गई। मुलाजमीन का एक्सपो सेंटर के बाहर तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ एहतजाज। कहा तनख्वाहों की अदायगी तक काम नहीं करेंगे। उज़्बेकिस्तान की हुकूमत और अवाम ने वज़ीर आज़म इमरान खान को जो मोहब्बत और एहतराम दिया उसके शुक्रगुजार हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा वज़ीर आज़म के दौरे ने वस्ती एशियाई ममालिक के साथ माशी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की मजबूत बुनियाद रख दी। इलेक्शन कमीशन का अली अमीन गंडापुर को आज़ाद कश्मीर से निकल जाने का हुक्म। वफाकी वजीर बराए उमूर कश्मीर पर इंतखाबी मुहिम चलाने पर पाबंदी आयद। चीफ सेक्रेटरी को खत में अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। अली अमीन गंडापुर के नाशाइस्ता कलमात से अमन व अमान का मसला पैदा होने का खदशा जाहिर। पंजाब के साथ दीगर सूबे भी तरक्की करें तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। वजीर आला उस्मान बुज़दार की चेयरमैन सेनेट साजिद संजरानी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। साजिद संजरानी ने उस्मान बुज़दार की तरक्की के यकसा विजन को सराहा। चेयरमैन सेनेट ने कहा उस्मान बुज़दार ने बैनुल सूबाई हम आहंगी के लिए काबिल तहसीन इकदाम किए हैं। पीपल्स पार्टी ने पेट्रोल और यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। शहरी रहमान ने कहा कि हुकूमत ने आटा, चीनी और घी की कीमतों में 53% तक इजाफा किया है। ईद से पहले रिलीफ के बजाय अवाम पर महंगाई का बम गिराया गया। नैयर बुखारी बोले यूटिलिटी स्टोर से अवामी रिलीफ छीनना काबिल मजम्मत इकदाम है। इमरान खान कहते थे कि महंगाई हो तो समझो हुक्मरान चोर है। E11 इस्लामाबाद में लड़की और लड़के पर तशद्दुद और ब्लैकमेलिंग स्कैंडल। गिरफ्तार 4 मुल्जिमान को रिमांड मुकम्मल होने पर आज अदालत में पेश कर दिया गया। तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत को बताया कि मुल्जिमान की शनाख्त परेड हो चुकी है और मुद्दइयों ने उनको पहचान लिया है। कराची में बारिश बरसाने वाला सिस्टम बलूचिस्तान की जानिब बढ़ गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में अब हल्की और मुतदल बारिश का इम्कान है। बलूचिस्तान के 13 अजला में आइंदा हफ्ते भी बारिशें जारी रहने का इम्कान। बलूचिस्तान में हालिया बारिशों से 15 अफराद जाँ बहक और 10 जख्मी हुए। ईद कुर्बा करीब आते ही मंडियों और गली महलों में रौनक बढ़ गई। मंडियों में खरीदारों का भाव ताव जारी। बच्चे अपने जानवर गलियों में ठहलाते हुए नजर आने लगे। कस्साबों के नखरों के बायस शहरी परेशान। जानवरों के खाने का चारा भी महंगाई की लहर ने महंगा कर दिया।
आपने मुलाहिजा की बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना सूरत हाल की। कोरोना से अमवात और मस्बत केसेस रिपोर्ट होने का सिलसिला थम ना सका। मजीद 39 अफराद इंतकाल कर गए, जबकि 2783 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है। अब तक कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 9,86,668 हो गई है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। का फैलाव तेज, अमवात और केसेस में मुसलसल इजाफा। सिंध और पंजाब में जहां कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है, वहीं अमवात में भी कमी न आ सकी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान वेंटिलेटर्स पर मौजूद 26 मरीजों समेत 39 अफराद जामबर न हो सके, जबकि मुल्क के 4 शहरों इस्लामाबाद 20, लाहौर 19, मुल्तान और पेशावर में 15% मरीज वेंटिलेटर्स पर जेर इलाज हैं, जबकि 2508 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के अदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2783 केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 5.65% रही। पंजाब में 3,49,890, सिंध में 3,54,103, खैबर पख्तूनख्वा में 1,40,293, बलोचिस्तान में 28,884, गिलगित बल्तिस्तान में 7,288, इस्लामाबाद में 84,399, जबकि आजाद कश्मीर में 21,811 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। NCOC के मुताबिक जहां 22,760 अफराद का इंतकाल हुआ, वहीं अब तक 9,18,329 कोविड मरीज सेहतियाब भी हुए। एक रोज में 1,000 मरीजों ने कोरोना से छुटकारा पाया। NCOC के मुताबिक अब तक मुल्क भर में 43,23,805 अफराद को कोरोना वैक्सीन की मुकम्मल खुराक, जबकि 1,73,36,845 अफराद को सिंगल खुराक दी जा चुकी है। कराची एक्सपो सेंटर में 3 माह से तनख्वाह न मिलने पर वर्कर्स की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर में रजिस्ट्रेशन का अमल मुअत्तल कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा अब तक हमजा राशिद से। हमजा, 3 माह से तनख्वाहें नहीं मिली, आखिर क्यों? कराची एक्सपो सेंटर में 3 माह से तनख्वाह ना मिलने पर वर्कर्स की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर में रजिस्ट्रेशन का अमल मुअत्तल कर दिया गया। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन ने आवाम की रजिस्ट्रेशन का अमल रोक दिया। नुमाइंदा अब तक हमजा राशिद से राब्ता बहाल हुआ है। हमजा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध बड़े वैक्सीनेशन सेंटर एक्सपो सेंटर के अंदर अब से कुछ देर कबल जो है जो अमला यहाँ पे काम करता था, उसकी जानिब से जो है तमाम तर काम रोक दिया गया था, क्योंकि जो मुलाजमीन है कॉन्ट्रैक्ट पे, उनकी जानिब से कहा गया था कि 3 महीने से जो है तनख्वाहें नहीं दी गई, जिसकी बिना पर जो है आज इस अमले की जानिब से सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर रजिस्ट्रेशन का काम मुअत्तल कर दिया गया था। और 300 के करीब जो है ये वर्कर्स हैं जो कि काम के ऊपर मामूर थे और एक्सपो सेंटर के अंदर सरापा एहतजाज के मुजाहिरीन ने जो है हाथों में प्ले कार्ड भी उठाए हुए थे, जिनके ऊपर जो है उनके तमाम तर मुतालबात जो है लिखे गए थे, दर्ज थे। और जो मुजाहिरीन थे उनकी जानिब से सबसे अहम मुतालबा ये था कि जो उनकी तनख्वाहों की अदम अदायगी है उसको जो है दूर किया जाए और तमाम तर मुलाजिम को तनख्वाहें दी जाए। इस वक्त जो है मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं। अमले की जानिब से जो है दोबारा काम शुरू कर दिया गया। रजिस्ट्रेशन का आवाम की बहुत बड़ी तादाद जो है इस वक्त एक्सपो सेंटर के अंदर मौजूद है, जो कि वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर कोरोना की वैक्सीन लगवाने के लिए आई है। जैसे ही जो है यहाँ पे मामला बिगड़ना शुरू हुए थे, तो फौरी तौर पर इंतजामिया की जानिब से जो है पुलिस को भी यहाँ पर मौके के ऊपर तलब किया गया था। पुलिस ने मौके के ऊपर पहुंचकर तमाम तर सूरत हाल को कंट्रोल किया, जिसके बाद जो है मुज़ाकरात का मरहला शुरू हुआ। इस वक्त जो है तमाम तर मुज़ाकरात हो चुके हैं। जो यहाँ पे मुजाहिरीन थे वो भी पुरअमन तौर पे मुंतशिर हो चुके हैं, और जो हड़ताल पर गए मुलाजिम थे उन्होंने दोबारा काम शुरू कर दिया गया। रजिस्ट्रेशन का काम इस वक्त दोबारा शुरू कर दिया गया। जो भी मुतासिरा शख्स या फिर शहरी यहाँ पे वैक्सीनेशन के लिए आ रहा है, उसकी रजिस्ट्रेशन का काम शुरू करके उसको वैक्सीन लगाई जा रही है। जी, रजिस्ट्रेशन का काम एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है। मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं, हड़ताल को ख़त्म कर दिया गया है। हमजा राशिद ने तफसीलात से आगाह किया। जबकि पंजाब में कोरोना वायरस के केसेस में फिर से इजाफा होने लगा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सूबे भर में 415 नए केसेस रिपोर्ट हुए, और जबकि मजीद 9 अफराद जाबहक हो गए हैं। पंजाब में कोरोना वायरस के केसेस में फिर से इजाफा होने लगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सूबे भर में 415 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि मजीद 9 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। पंजाब में कोरोना केसेस में फिर से इजाफा होने लगा है। मजीद 9 अफराद जाबहक हो गए। अमवात की तादाद 10,865 हो गई है।